अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ ये वीडियो बन रहा है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि अर्तबात, ठीक है ना। अर्तबात हम लेसन पढ़ चुके हैं। अर्तबात में कार्ल पियर्सन एक इकोनॉमिस्ट है, इनको हम सर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, दिए गए मवाद की मदद से कार्ल पियर्सन सर अर्तबात मालूम कीजिए, ठीक है। ये आपका मतलब के क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताई थी को रिलेशन में दो मुतगैर होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है। एक्स यानी कि हम ले सकते हैं आमदनी, दूसरा यहाँ पे सर्फ है यानी कि इनकम कंजम्पशन, दोनों चीज लिए गए। इसकी अलग से वैल्यूज है और इसके अलग से इदाद शुमार है, ठीक है। इसका हमें सोल्यूशन देखना है, कैलकुलेशन करना है। याद रखिए इसमें भी मीन का इस्तेमाल किया जाएगा, औसत के जरिए से कार्ल पियर्सन अर्तबात मालूम किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को बॉक्स बना लेना है। जहन में रखिए सबसे पहले अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है, तो इतना जहन में रख के जाइए कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कितने कॉलम्स रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इतने ही कॉलम्स रहेंगे और ज्यादा कॉलम्स इसके नहीं रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही कॉलम्स रहेंगे। ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसे रफ करना है। ओके, यहाँ पे देखो इसके बाद में से हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में दिया गया था आमदनी के वैल्यूज ऐसे ही डाल लिया, हम नीचे ऊपर नहीं डाल सकते। सर्फ यानी कि कंजम्पशन के वैल्यूज इसी तरह से हम डाल चुके हैं। अब इसका हमें आगे कैलकुलेशन करना है, वो कैसा होगा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले देखो हमें मीन मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा? मीन। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन मालूम करना है। मीन कैसे मालूम करेंगे? जैसे कि पहले x की वैल्यूज मालूम करेंगे, इसके बाद y का, ठीक है। पहले x मालूम करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वैल्यू का कैसे मतलब कि कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे वैल्यूज दी गई है आमदनी x की, ठीक है ना। 20 40 80 100 130 170, इन सबको हम जमा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 20 जमा 40 जमा 80 100 130 जमा 170, ठीक है ना। कितना आया यहाँ पे हमारा? सिग्मा x इज इक्वल टू, यानी कि x सिग्मा किसे कहते हैं? समेशन यानी कि मजमुआ, मजमुआ कहते हैं, ठीक है ना। कितना आया है यहाँ पे हमारा? 540, ठीक है। 540 आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की जा रही है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? मीन मालूम करना है। पहले देखिए x बार का, x का अलग से y का अलग से करेंगे। मैं यहाँ पे क्यों डाली? ये x है ये y है, ब्रैकेट में ऐसा लिखना है आप लोगों को। x बार इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है ना। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, इदाद शुमार, ठीक है ना। n हमारा कितना है यहाँ पे? 6 है। सिग्मा x हमारा कितना है यहाँ पे? 540 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 540, n क्या है यहाँ पे? 6, ठीक है। क्या निकल के आता है देखते हैं हम। 540 डिवाइडेड बाई 6 कितना है? 90, ठीक है ना। 90 हमारा क्या है यहाँ पे? x बार है, ठीक है ना। ये जहन में रखना है आपको। अब देखो ये x बार है, क्या है? 90 हमारा क्या है यहाँ पे? x बार इज इक्वल टू 90 आ चुका है। इसको इस तरह से करना है आप लोगों को, ठीक है ना। देखो अब आगे की इक्वेशन क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है dx। क्या निकालना है? dx निकालना है। dx कैसा निकलेगा? ये x है, x माइनस करना है x बार, ठीक है ना। देखिए देखो यहाँ पे ये x है, ठीक है। यहाँ पे x लिख चुके हैं और यहाँ पे देखिए हमारा x बार है, ठीक है ना। x बार से माइनस करना है यहाँ पे। मतलब ये है कि 20 में से
90 को क्या करना है, माइनस करना है, एक्स बार। समझ में आ गई बात, इन दोनों को माइनस करते जाना है। कैसे होगा वो यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, 90 है, पहले एक्स वैल्यू लेंगे 20, माइनस करेंगे 90, कितना आया यहाँ पे 70, ठीक है ना। माइनस कब ले सकते हैं आपके ऊपर है, क्योंकि जब हम इसकी दूसरी करेंगे तो माइनस की वैल्यू हट जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 40 है, 40 माइनस क्या है यहाँ पे 90, 90 को लेके चलते जाना है, ठीक है। माइनस का 50, आई बात समझ में। इसके बाद देखिए फिर एक्स क्या है यहाँ पे 80, 80 माइनस में 90, ठीक है, माइनस का 10 हो गया ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट 100, 100 माइनस 90, ठीक है, यहाँ पे 10। इसी तरह से हम करते जाएंगे तो ये 40 और ये 80 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। कैसा करें, हम दोबारा से बोल रहे हो, x माइनस एक्स बार करेंगे तो dx निकल के आएगा। इसको ब्रैकेट छोटा सा कर देंगे हम हल्का सा। x क्या है, ये वैल्यू से x बार क्या है हमारा 90 है, 90 को लेते हुए इन सबको माइनस करते जाएंगे तो हमारा dx तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे dx स्क्वायर है, ठीक है ना। dx स्क्वायर को लिया जाए, यानी कि 70 को 70 से जरब देना है। देखो 70 इंटू 70 तो कितना आया यहाँ पे 4900, क्लियर होगी बात। इसके बाद देखो 50 है, 50 इंटू 50 करना है तो यहाँ पे 2500, आई बात समझ में। इसी तरह से हम करते जाएंगे, 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, ठीक है, फिर 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे देखिए 40 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 1600, ठीक है। इसके बाद में से 80 को 80 से करेंगे तो 6400 हो गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज निकाल चुके हैं हम x बार। अभी यहाँ पे ये y है, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये y है। y का भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, पहले हमें मीन मालूम करना है y का। मीन कैसे मालूम करेंगे अभी, यहाँ देखिए y बार इज इक्वल टू में सिग्मा y अपॉन में n, ठीक है ना। सिग्मा y कैसा निकलेगा, इन सबको हम जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम समेशन y यानी कि सिग्मा, इसका मजमुआ देखिए क्या है यहाँ पे 15 जमा 35 जमा 70 जमा 70 जमा 95 जमा 105, ठीक है ना। कितना आया 390, ठीक है, 390। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो सिग्मा वाई क्या है हमारा 390 है, आई बात समझ में 390। देखो अब इसी से देखते हैं हम 390 अपॉन में n क्या है यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। इन दोनों को हम ये करेंगे तो कितना आएगा देखिए, देखिए यहाँ पे 390 अपॉन में 6, 65 आया, कितना है 65 आया। तो यहाँ पे क्या है 65 वैल्यू है। अभी हमें क्या करना है 65 को ही आगे लेके चलना है। हमें क्या निकालना है, अब डी वाई निकालना है, डी वाई निकालना है। कैसे निकलेगा, y को माइनस करना है y बार से, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे x बार इज इक्वल टू 90 है ना, तो यहाँ पे भी हम जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे y बार इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 65, ठीक है। इसको इस तरह से हाईलाइट करना है ताकि पता चल सके कि ये वैल्यूज निकल के आई है। अभी देखो यहाँ पे करना है क्या है 65 है, यहाँ पे 65 को लेते ही चलना है, जैसे कि 15 में से माइनस करना है 65 को, ठीक है ना। देखिए 15 माइनस 65 कितना होगा यहाँ पे माइनस का 50, ठीक है। इसी तरह से ये 65 को लेके चलना है। देखिए यहाँ पे दूसरी चीज क्या है 35 माइनस 65 कितना है यहाँ पे माइनस का 30, ठीक है। इसी तरह से हम करते जाएंगे तो माइनस का 5
माइनस का 5, माइनस का 30, माइनस का 40। क्लियर होगी बात। सेम हमें क्या करना है यहाँ पे, डी वाई स्क्वायर यानी कि इसकी दूसरी निकालना है। कैसा निकालेंगे, 50 इंटू में 50 कितना हो गया यहाँ पे 2500। देन इसके बाद में से 30 इंटू में 30 करेंगे तो 900। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, 30 की फिर से करेंगे तो 900। ठीक है, 40 का करेंगे तो ये 1600। इसकी दूसरी निकालते जाना। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। लास्ट आपका एक ही कॉलम रहेगा, बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा रहेगा इसका कॉलम, यहाँ पे देखो, सिग्मा डी एक्स डी वाई। ठीक है ना, dx और dy। dx इसमें क्या है, ये है dx, ये है हमारा। ठीक है ना, देखिए dx हमारा ये है और dy हमारा कौन सा है, ये है। आई बात समझ में, dx ये है, dy ये है। इन दोनों को क्या करना है, ज़रब देना है। तो हमारा क्या बन के निकलेगा, सिग्मा dx dy निकलेगा। देखो यहाँ पे करके बता रही हूँ मैं। देखिए ये d है, dx, ये dy, 70 ज़रब में है, dy क्या है यहाँ पे 50। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे 3500। ठीक है, 3500। इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो देखिए इसका 1500 निकल के आएगा, इसका 50 निकल के आएगा, इसका 50 निकल के आएगा, इसका 1200 निकल के आएगा और इसका लास्ट वाले का 3200। समझ में आएगी बात। ओके, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए डी एक्स स्क्वायर है ना, इसका मजमुआ निकालना है हमारा। देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऐसा लिखना भी एग्जाम में। तो इसका क्या निकलेगा, ये थोड़े से ना जो कॉलम्स है ना, थोड़े से आप लोग फैला के डालिए, यानी कि ज्यादा स्पेस रखिए ताकि ये चीजें आपको अच्छे से एडजस्ट हो सके, खिचड़ी ना हो सके। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर का मजमू यानी कि इन सबको जमा करने के बाद, ठीक है, 4900 जमा 2500 जमा 100 ऐसा सबको जमा करने के बाद में से जो निकल के आएगी वैल्यू, वो होगी आपकी 15600। आप एक मरतबा जमा करके देख लीजिए, मैं टाइम बचाने के लिए ये चीजें कर रही हूँ। इसके बाद में से डी वाई स्क्वायर का क्या है, इन सब का मजमुआ क्या निकल के आएगा 5950। ठीक है, लास्ट में ये है सिग्मा डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आप लोगों को 9500। समझ में आएगी बात। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम डी एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा 15600। ठीक है, इसके बाद में से क्या है हमारा, ये है डी वाई स्क्वायर क्या है हमारा 5950। ठीक है, इसके बाद में से क्या है हमारा, ये है सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है यहाँ पे हमारा 9500। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसको बॉक्स बना लेना है हमें। अब देखिए आगे की कैलकुलेशन क्या करनी है, इतना समझ में आया। मीन निकालना है, मीन की मदद से ये निकलेगा, इसके बाद में से पूरा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे के ज़ाब्ते देखो क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे के ज़ाब्ते कुछ इस तरह से हैं। अब आपको निकालना है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है यहाँ पे अंडर रूट में है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है ना, ये चीजें करना है आपको। तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्स दोबारा से लिखेंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे देखिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा लिख सकते हैं आप, डी एक्स स्क्वायर क्या है 15600 है। ठीक है ना, ये वैल्यू 15600। तो यहाँ पे हम डालेंगे अंडर रूट 15600। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एन। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है हमारा 6 है। ठीक है ना, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एन हमारा क्या है 6 है। ठीक है ना, अभी बताई थी मैं, ये देखिए आपका एन 6 है। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आपका क्या है
यहाँ पे देखिए सिग्मा डी एक्स स्क्वायर क्या है आपका 15,600 है, एन आपका 6 है, जाप्ते में डाल दिए। अब आगे की कैलकुलेशन करनी है अंडर रूट में, ठीक है। इन दोनों को अब क्या करेंगे, देखिए 15,600 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, कितना आया है आपका 2,600। क्लियर होगी बात। 2,600 का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पे अंडर रूट ले लिए 2,600, ठीक है। तो कितना आया है यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में कितना है 50.99। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखो सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, ये चीज निकल के आई, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। जैसे जैसे आपका एक एक आंसर निकलता है आपको हाईलाइट करते जाना। अब देखो यहाँ पे डेल्टा वाई, एक्स का तो हो गया ना, अब वाई का है। सेम उसी तरह से अंडर रूट में सिग्मा डी, यहाँ पे एक्स था अब यहाँ पे वाई हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यानी कि अब देखो सिग्मा डी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी वाई, ठीक है ना। सिग्मा डी वाई स्क्वायर की क्या है 5,950, यही है ना, डी वाई स्क्वायर 5,950 अंडर रूट में 5,950। क्लियर होगी बात। इसके बाद में से अंडर रूट में एन क्या है यहाँ पे हमारा, वही 6, ये वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए ये 6, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम। अंडर रूट देखो यहाँ पे 5,950 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, कितना आया है 9,991.66। इसका अंडर रूट निकालेंगे हम। अंडर रूट 900.66, ठीक है, कितना निकल के आया ये हमारा। यहाँ पे हम लिख लेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना है 31.49 है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे ये चीजें निकल के आएगी। लास्ट एक जाप्ता रहेगा, इसके बाद आपका कोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये मेन जाप्ता है, ठीक है, याद रखिए दिमाग में। अच्छा, आर का मतलब होता है कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का। देखो यहाँ पे क्या है जाप्ता आपका, सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, अपॉन में एन इंटू में, ये जो पॉइंट है इसको हम इंटू बोलेंगे, पॉइंट डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वाई, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, यहाँ देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई की 9,500, ठीक है ना, ये चीज 9,500, सिग्मा डी एक्स डी वाई 9,500। देखो 9,500 ले ली। इसके बाद में से अंडर रूट, राइटिंग पे फोकस मत कीजिए, बहुत दिक्कत से वीडियो बनाना पड़ रहा है। खैर आप लोग बस देखिए समझिए, आपको समझने के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, इसलिए इतना प्रॉपर नहीं है वीडियो। एन यहाँ पे क्या है हमारा, दोबारा से एन हमारा यही होगा 6, ठीक है, 6 ज़रब। अब यहाँ पे ज़रब की वैल्यू डालेंगे फॉर्मूले में, इंटू ये फुल स्टॉप डालेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रब की अलामत रहेगी। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, देखिए डेल्टा एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 50.99, ठीक है। इसके बाद में से फिर यहाँ पे क्या है इसकी अलामत ज़रब की। डेल्टा वाई हमारा क्या निकल के आया था, ये वाला 31.49, 31.49। क्लियर होगी बात। इसकी कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसको ऐसे ही रखेंगे हम पहले 9,500 डिवाइडेड बाई, ठीक है, पहले हम इन दोनों को ज़रब करेंगे, इसके बाद इसको ज़रब करेंगे। देखो यहाँ पे हम 6 को ऐसे ही रखेंगे, 6 ज़रब, राइटिंग पता नहीं कोई खराब है। देखो इन दोनों को करेंगे 50.99 ज़रब में 31.49, ठीक है। देखो कितना निकल के आया है, क्या है यहाँ पे
1605.67, ठीक है ना, इतना आपका निकल के आया है 1605.67, ठीक है। अब देखो, दिमाग में इतना याद रखना, हमेशा कोड रिलेशन का जो आंसर आएगा वो 0 से ही आना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 1 से कम 0 से ज्यादा ऐसी वैल्यू आई तो ही आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9500 ऐसे ही रखेंगे, इसके बाद अब इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है, यही चीज को हम सामने लाएंगे, इंटू में 6 करेंगे, कितना आया है यहाँ पे देखो 9634.05, ठीक है ना। लास्ट आपकी वैल्यू, अभी अगर 0 में वैल्यू आई तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अभी देखिए 9500 डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे देख के लिखना है, ठीक है ना, 9634, ठीक है ना, 9634.05, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे देखो अच्छे से, 0.9 बोली थी ना मैं, 1 से कम 0 से ज्यादा 0.986, ठीक है। ये आपका लास्ट क्या है यहाँ पे, कार्ल पियर्सन सर का अर्तबात है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे क्या कि इसको दोबारा से, वीडियो को दोबारा से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, रोक रोक के देखिए, पॉज करिए, बैक जाके देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, शुरुआत से देखिए किस तरह से कैलकुलेशन हुई है, किस तरह से करें, राइटिंग पे फोकस मत कीजिए, बहुत ही दुश्वारियों से वीडियो बनाना पड़ रहा है। वीडियो बनाने के लिए कोई मेरे पास मतलब कि, चलिए ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। एग्जाम में अच्छे से लिख के आइए। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।